अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् रामो आयर्याणम् रामो वच्छायाणम् रामो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भाव में वंदन। नमः। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि जगाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। ओम।
ओ, नॉर्थ कैरोलिना की स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। हम्म, देखो, आज मनोविज्ञान बहुत कुछ सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, खोजे कर रहा है। और वो मनुष्य के बीमारियों की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे इंसानों पर स्टडी करके वो लोग कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन हर निष्कर्ष उनका अगले इंसान के साथ फेल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान विचित्रता लिए हुए है। सबकी बीमारियां विविधता लिए हुए हैं, इतनी अलग अलग तरीके की है कि उनको लगता है कि हम कोई चीज स्टेब्लिश करें, उतने में फिर कोई एक नई स्थिति पैदा हो जाती है। और उन लोगों का कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं हो पाता कि ये चीज इस वजह से है या इस वजह से है, ऐसे है या वैसे है। क्योंकि वो सारी जो स्टडी चल रही है वो खंड खंड है, अखंड नहीं है। वो स्टडी अनुमान के आधार पर चल रही है, बाहर की खोज से हो रही है। और कोई आंतरिक यात्रा कर रहा हो तो उसके भीतर जो ज्योत जगी, उन्होंने जब इसका प्रकाश अपने प्रकाश में देखा और बताया, और वह जो बात है वो इतनी छोटे में पूर्ण लगती है। वो बात इतनी छोटी सी लाइन में, छोटे से सूत्र में, कम से कम शब्दों में एकदम पूर्ण सी लगती है कि यार ये कैसे हो गया। अद्भुत बात है। तो हम लोग आश्रम विज्ञान को समझ रहे हैं पिछले कई सारे सेशंस में से। और उस आश्रम विज्ञान में हम ये जान रहे हैं कि कैसे व्यक्ति की स्थिति जो है, व्यक्तित्व जो है वो निर्मित हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति जुदा जुदा क्यों है? तो उन सबका कारण उन्होंने दो शब्द में भी दे दिया कि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब समझने को तो एक शब्द भी काफी है, मोहनीय। लेकिन अब मोहनीय मात्र से समझ नहीं आएगा, अगर तो दो शब्दों में दे दिया, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनीय क्या हुआ कि उसका दर्शन ही विकृत हो गया। जब उसका वेदन क्षमता ही विकृत हो गई, अनुभव करने की क्षमता ही अगर मोहित हो गई है, तो मोहित व्यक्ति अब जो देखेगा वो यथा तथ्य को नहीं देखेगा, वो देखेगा जो उसका अपना प्रोजेक्शन होगा। इसीलिए जितने प्रोजेक्शंस उतने संसार, उतने चित्र। और चूंकि ये चित्र बहुत सारे हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं विविध चित्र। विविध चित्र को बोलते हैं विचित्र। विचित्र शब्द है ना, उसमें चित्र के आगे वी लगा हुआ है। वी यानी विविध। विविध तरह के चित्र हो गए, इसीलिए संसार विचित्र है, इसलिए लोग विचित्र है। हम नहीं बोलते यार हाउ स्ट्रेंज ही इज, हाउ ही इज डूइंग, हाउ ही इज स्पीकिंग, हाउ स्ट्रेंज ही इज। और आप ऐसा सोच कैसे लेते हो, हम ऐसा बोलते हैं। अरे वाई स्ट्रेंज? बिकॉज विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्यों स्ट्रेंज है? क्यों विचित्र है? क्योंकि उसके भीतर के भाव जो है वो विविध है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। विकृत है, संस्कृत नहीं है। बिगड़े हुए हैं, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ हो तो विचित्रताएं नहीं होगी। स्वास्थ्य में फिर सौंदर्य होगा, आनंद होगा, मुक्ति होगी। लेकिन स्वस्थ नहीं है तो हमको बार बार कहना पड़ता अरे ऐसा कैसे? क्योंकि दर्शन ही विकृत है, दर्शन मोहनीय है। अब ये स्ट्रेंज कोई और नहीं, हम खुद ही है। अब जब हम अपने आप को देखें तो पता लगेगा अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे सोच लिया।
क्योंकि सोच पे तो वश ही नहीं है। कहाँ बैठे कहाँ के घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं हम। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दर्शन सम्यक नहीं है। पूरे तत्वार्थ अधिगम सूत्र का सार अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो वो होगा सम्यक दर्शन। क्योंकि अगर दर्शन सम्यक है तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाएगी, फिर पूरा तत्व का अर्थ अधिगम हो गया। जिसका दर्शन सम्यक है वो यथा तथ्य को देखेगा, अब वो प्रोजेक्शन नहीं करेगा। वो किसी तरह का प्रिजुडाइज नहीं करेगा, किसी तरह के इल्यूजन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये दर्शन सम्यक है। लेकिन अगर दर्शन सम्यक नहीं है तो क्या होगा? तो फिर वो इनडिसिसिव होगा, कंफ्यूज होगा, इल्यूजन में होगा। वो अपने प्रोजेक्शन से जिएगा। वो हमेशा कोई ना कोई कंपैरिजन करता रहेगा। वो कहीं ना कहीं compete करेगा। वो कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो जाएगा। अभी सारी बीमारियां कितनी सारी बीमारियों के नाम लेंगे। सारी बीमारियों का मूल कारण क्या है? कि व्यक्ति खुद खुद को ही नहीं जानता, खुद खुद से ही कनेक्टेड नहीं है। उसका दर्शन ही सम्यक नहीं है। अब देखो, दर्शन यानी हॉलिस्टिक स्टेट ऑफ बीइंग, और दृष्टि मतलब जो बटा हुआ है। जब बाहर की दिशा में जाते हैं तो दृष्टियां होती है, और जो भीतर की दिशा में है तो दर्शन है। दर्शन अखंड है, पूर्ण है। जितना भी है उतना पूर्ण ही होता है, दर्शन कभी खंडित नहीं होता। और ज्ञान हमेशा खंड खंड होता है, क्योंकि ज्ञान अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ द विजन है। तो जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा खंडित होगी, दर्शन हमेशा अखंड होगा, होलिस्टिक होगा, पूर्ण होगा। दर्शन के दो ही भांगे हैं, दो ही अनुभव है दर्शन के। क्या? विराट गुरु जी कहते थे, दर्शन के बस दो ही अनुभव, या बांधे या सिद्धि दिखा दे। उनकी कविता की ये पंक्ति है कि दर्शन के बस दो ही अनुभव, या बांधे या सिद्धि दिखा दे। या तो वो बांधेगा या वो सिद्धि दिखाएगा। या तो वो मिथ्या दर्शन होगा या वो सम्यक दर्शन होगा। मिथ्या है तो बांधेगा, सम्मोहित करेगा। सम्यक है तो सिद्धि दिखाएगा, यथा तथ्य दिखाएगा, मुक्त करेगा। तो दर्शन मोहनीय को कहते हैं हम बीमारियों का मूल कारण। फिर जब दर्शन ही मोहित है तो उसका जो चरित्र होगा वो कैसे होगा? उसकी जो अभिव्यक्ति है वो चरित्र है। और हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो हम पहले उसकी अभिव्यक्तियों को ही मिल रहे होते हैं। हम व्यक्ति के दर्शन तक नहीं पहुंच रहे, हम उसके एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं। तो हम एक्सप्रेशन से किसी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक्सप्रेशंस क्या है? उसकी उसकी एक्टिविटीज उसका एक्सप्रेशन है। उसकी हैबिट्स उसका एक्सप्रेशन है। उसकी स्पीकिंग, उसकी टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग उसका एक्सप्रेशन है। फिर हम कहीं जाएंगे वे ऑफ थिंकिंग में, तो वो सब उसका एक्सप्रेशन है। तो चारित्र को हम यहाँ पे क्या, किसको हम चारित्र कह रहे हैं? कि जो भी हमारी भीतर की समझ का अभिव्यक्तिकरण है वो चारित्र है। जो भी हमारा वेदन, हमारा अनुभव है, उसकी जो भी अभिव्यक्तिकरण है, वो अभिव्यक्तिकरण कितने तलों पे हो सकती है, वो सब चारित्र है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि कैसे दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब चारित्र मोहनीय होता है तो क्या स्थिति होती है? तो सूत्र, छठे अध्याय का 15वां सूत्र कहता है कि कषायो दया तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहनीय। कषाय के उदय से तीव्र आत्म परिणाम जो है वो चारित्र मोह में प्रकट होते हैं। वो चारित्र मोह कहलाते हैं। और हमने बचपन से सुना है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज यू थिंक यू विल बी। जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे, जैसे तुम्हारे भाव होंगे, वैसी तुम्हारी भावी होगी। भावी मतलब फ्यूचर।
तो जैसे तुम्हारे भाव वैसी तुम्हारी भावी, वैसे तुम्हारा भविष्य। तो परिणाम कैसे है, वैसे चरित्र हो जाएगा, वैसा ही जीवन आकार ले लेगा। अब परिणाम कैसे है, तो बोला कषाय वाला है क्या, कषायो दया तीव्रात्म परिणामाश्चरित्र मोनिया। कषैले है परिणाम की स्वस्थ है परिणाम, खट्टे मीठे है, टेढ़े बाके है, ऊंचे नीचे है, तेरे मेरे वाले हैं, तनाव से भरे हुए हैं परिणाम, तो तुम्हारा चारित्र मोहित होगा, फिर वैसा ही जीवन बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। और खट्टे मीठे नहीं है परिणाम, तो कैसे परिणाम है, मजेदार है परिणाम, मस्त हो। स्वामी जी कहते हैं कभी किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती कि आप मस्त हो कि नहीं हो, आप कैसे हो, ये शब्द पूछने गड़बड़ है, आप कैसे हो। वो कहते हैं जैसे आपने किसी को पूछा आप कैसे हो, तो अगला आदमी यही बोलेगा अच्छा हो। झूठ तो बोलेगा नहीं, मतलब झूठ ही बोलेगा, सच तो बोलेगा नहीं। यही बोलेगा अच्छा हो। लेकिन वो पूछने की जरूरत क्या है? उसका चेहरा नहीं बताता है कि वो क्या है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ अ पर्सनैलिटी। उसका चेहरा ही बता रहा है, उसकी आंखें ही बता रही कि वो कैसा है। अरे बाल जैसा नहीं है, अभी बाल नहीं है, और कुछ ज्यादा ही क्लीन शेव लग रहा है आज तो। तो कैसा है वो चेहरा देख के पता लग जाएगा कि पिट कर आया है, गाली खाकर आया है, लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कैसे हो ये पूछना ही गड़बड़ है, क्योंकि जैसे हम पूछते हैं हम कॉन्शियस होके बोलते हैं नहीं अच्छा हूँ, सब मजे में, सब बढ़िया है। और लोग फिर धार्मिक लोग बोलते हैं देव गुरु की कृपा है। ना उनके भीतर कोई डिविनिटी पैदा हुई, ना डिवाइन से कोई कनेक्शन हुआ, ना उनके भीतर कोई ऊर्ध्व गमन की यात्रा शुरू हुई, और तो भी बोल देते देव गुरु की कृपा है, क्योंकि रटा रटा ही बात है ना। देव की कृपा तो तब माना जाए जब तुम्हारे भीतर कोई डिवाइन कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई और तुमको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ। गुरु की कृपा तो तब हुई जब गुरुत्वाकर्षण आया, जब गुरु का आकर्षण में हमारी चेतना कहीं कनेक्ट हो गई, और हमारे भीतर अब जमीनी हरकतें खत्म होने लग गई, तो हम कहते हैं हाँ अद्भुत। तो जो अद्भुत वाली फीलिंग आती है ना, वो गुरु कृपा है। वो फिर चेहरे में एक अलग ही नूर आ जाता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा, मतलब जिसको कनेक्शन हो गया ना अपने भीतर से गुरु की तरफ, जो उन्मुख हो गया, अब उसका चेहरा ही बोलता है कि गुरु का नूर उसके ऊपर आ गया, दिखाई देने बंद हो गए। If I say something, you will come back. I think somebody had their microphone on. Can you see me now? हाँ यस, नाउ आई कैन। Thank you. तो आप नहीं दिखाई देते हो तो फिर लगता है मैं किससे बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं उसके साथ हम जुड़े हुए नहीं होते। तो हम बोल तो देते देव गुरु कृपा, लेकिन हकीकत में क्या देव गुरु कृपा का अनुभव हो रहा है। जब हम वर्ड्स बोल रहे हैं, अगर हम थोड़ा कॉन्शियस हो, पता लगेगा मैं यूं ही एवे ही बोल रहा हूँ या वाकई में जो बोल रहा हूँ उसमें कोई मीनिंग है, उसमें मैं खड़ा हूँ, मैं मौजूद हूँ कि नहीं। तो जब मैं खुद साक्षी रहता हूँ मेरे वर्ड्स के साथ में, तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ मैं इल्यूजन में जा रहा हूँ, कहाँ मैं हैबिचुअल बोल रहा हूँ, या कहाँ मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ वो ही मैं हूं भी कि नहीं हूँ। क्योंकि होता क्या जनरली जब हम किसी से बात करेंगे वो बोलेंगे सब अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर में चालू हो जाएगी उनकी स्टोरी कि घुटनों में दर्द है, रातों की नींद खराब है, बिजनेस ये है, परिवार ऐसा है, समाज में ऐसा चल रहा है, राजनीति ऐसी है, देशों में खराब खराब ऐसे झगड़े चल रहे हैं, मेरे को बहुत पीड़ित हूँ, फिर पीड़ाएं निकलनी शुरू हुई। तो पहला जो वर्ड बोला ना मैं अच्छा हूँ, और उसके बाद की पीड़ाओं का जो अंबार निकल के आया, फिर दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, लेकिन बोलने वाले को पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है। और सुनने वाला भी मान के चलता है कि ये तो ऐसे ही चलता है, ये तो औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो और ये हमारी क्या स्थिति है, ये चारित्र मोहनी की स्थिति। आज हम चारित्र मोहनी को चार अलग चरणों में समझेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये बात छोड़ी थी कि अब हम नए चार शब्द सीखेंगे,
वो है पहला शब्द है उसमें, अनंत अनुबंधी कषाय चतुष्क, अप्रत्याख्यानी कषाय चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क, असंज्वलन कषाय चतुष्क। ये नए नए 4 शब्दों की आज की व्याख्या करने जाएंगे। ये क्या है? हमने बात की थी कि दर्शन मोनिय के 3 भेद किए थे, सम्यक, मिथ्या और मिश्र। सम्यक दर्शन मोनिय, मिथ्यात्व दर्शन मोनिय, मिश्र दर्शन मोनिय। फिर हमने चारित्र मोनिय के वापस से 2 भेद कर रहे हैं। एक है कषाय चारित्र मोनिय, एक है नो कषाय चारित्र मोनिय। कषाय और नो कषाय। कषाय का शब्द का अर्थ हम बहुत बार कर चुके हैं। कश की आय, कश, कशेला, कश तनाव। तनाव बोलो, कषाय बोलो, एक ही बात है। टेंशन बोलो, स्ट्रेस बोलो, नए नए वोकेबुलरी में वर्ड्स चेंज होते जाते हैं, पर इन सबका जो हार्ड है वो एक ही है। कषाय का मतलब भी यही है, कश की आय, रस्सा कशी, खींचतान, कशेलेपन की इनकम, जहां हम स्वस्थ चित्ता नहीं है। और तन्ना आव इनकम, तन आव का शार एक ही बात है ना। और आज की भाषा में उसको टेंशन बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। अब ये कितने लेयर्स में है, कितने लेवल्स में है। तो उसको बोल रहे हैं कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। अब कषाय के वापस उन्होंने 16 भेद किए, कषाय चारित्र मोहनीय के 16 भेद किए। 16 कैसे हुए? तो 4 हमने नए शब्द सीखे, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इन चारों के 4 4 भेद है। तो 4 इंटू 4 16 हो गए। तो ये जो 4 भेद है वो क्या है? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी लोग क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ। जो ये क्रोध मान माया लोभ है, अब इनके कितने सारे लेयर्स, कितने सारे तरीके बता रहे हैं। तो एक है अनंत अनुबंधी, जो पहला है अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। फिर अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इस तरह से ये 16 भेद हुए। ये किसके भेद हुए? कषाय चरित्र मूल्य के। फिर 9 कषाय चरित्र मूल्य के 9 भेद है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हम इन सबका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये सब मानसिक बीमारियों के नाम है। और मनोविज्ञान इन बीमारियों को कई सारे नामों के साथ, कई सारी स्थितियों के साथ हमें आज बताता है। सिजोफ्रेनिया बताएगा और तरह तरह के नाम वो बताएगा है। तो वो सब, ये सारे नाम मनोविज्ञान के अंदर जो डेवलप हुए, इन सबको ज्ञानी लोगों ने कैसे एक छोटे से सूत्र में बता दिया है ना। हम देखो कितनी प्यारी बात, मतलब अगर हम महावीर को मनोविज्ञान की दृष्टि से समझना चाहेंगे, तो आज का मनोविज्ञान अभी तक महावीर की के उन सारे तलों तक पहुंच ही नहीं पाया जो भगवान महावीर ने बताया। और ये सारा मनोविज्ञान है एक तरह से, क्योंकि मन की बीमारियों का ही विज्ञान है ये सारा के सारा, और मन है सारी बीमारियों की जड़ यहाँ पे। अब ये मन पैदा क्यों हो रहा है? अगर हम इसको खोजेंगे तो बड़ा मजा आएगा कि मन पैदा इसलिए हो रहा है। ऐसा है कि हमारे भीतर मन पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं। जब स्वस्थ नहीं है तो क्या हो रहा है कि हम समय में नहीं है। समय में नहीं है तो हम फिर कहाँ गुजारा कर रहे हैं? हम भूत भविष्य में यात्रा कर रहे हैं। हम पास्ट में है या फ्यूचर में है। और पास्ट में होना क्या हुआ कि हम जहाँ है वहां से तन गए, पीछे चले गए, खूंटी भी पीछे बांध ले। तो पास्ट में चले गए तो तन आब हुआ ना। अच्छा, फ्यूचर में चले गए तो क्या हुआ? खूंटी आगे लगा दी, फिर तन आब हुआ, फिर तना, तना, खींचा, तना। ये कषाय का मतलब क्या हुआ कि जब हम पास्ट में है या हम फ्यूचर में, और उसी से क्या पैदा हो रहा है? मन पैदा हो रहा है, और उसी से सारी बीमारियां पैदा हो रही है। क्योंकि मन को प्रेजेंट का कोई अनुभव नहीं है। मन मतलब पास्ट और फ्यूचर, अमन का मतलब है प्रेजेंट। इसीलिए ज्ञानी लोगों ने क्या अनुभव बताया? उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान की दशा में है तो हम अमनी अवस्था में। ध्यान निर्विचार चेतना का नाम है। और अप ध्यान जो है, उसमें बहुत सारे विचार है, विचार। अप ध्यान यानी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ही कषाय का निर्माण है।
है ना। और कषाय में ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होते हैं। अब ये जो कषाय है वो कितने समयाकाश की गहराई तक पहुंचे हुए हैं, हम कितने तने हुए हैं। अब सबका तना हुआ अलग अलग है। हम देखते हैं सड़क, अपन बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे वृक्ष दिखाई देंगे, आपके तो पीछे बहुत सारे झाड़ी झाड़ पेड़ लगे हुए हैं। अब देखो इन सारे वृक्षों के तनों को देखो, तो सबके तने अलग अलग है। किसी का तना पतला है, किसी का जाड़ा है, किसी का बहुत जाड़ा, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना बड़ा है। जो बहुत बड़ा तना होता है हम कहते हैं यार ये तो पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना लग रहा है, ये तो इसके बहुत मोटा तना है। इस पे कितनी परतें परतें, कितने लेयर्स है, कितने लेयर्स है, यानी कि उसने इतने मौसम जी लिए हैं, इतने सर्दी गर्मी बारिश इस पेड़ ने झेल लिए हैं। इसका तना इतना कठोर हो गया, जाड़ा हो गया। ऐसे हम किसी आदमी के लिए नहीं बोलते कि बहुत मोटी चमड़ी वाला आदमी है भैया, इसको कुछ कह दो फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया में राहुल गांधी के लिए बोला जाता है कि भाई पप्पू को कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया भी गाली दे तो भी वो उसको कुछ भी बके चले जाना है तो बकना ही है, उसको जो बोलना है सो बोलना ही है। चाहे वो बेसलेस बातें करेगा, लेकिन वो फिर भी करता है, चाहे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इतनी सारी खींचतान से, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो डिफरेंट हो गई है, बहुत मोटी चमड़ी वाला आदमी हो गया है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, सबका पैसा हड़पते जाते हड़पते जाते हड़पते जाते, और कोई लोग कितनी गालियां दे, वो कभी पैसा लौटाने में समझते ही नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं, बहुत मोटी चमड़ी वाला आदमी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने कोई रोए धोए कुछ भी करे, ये पैसा लौटाने में समझता ही नहीं है। किसी का बस मक्खी चूस कंजूस आदमी है ना। तो हम उसको बोलते हैं मोटी चमड़ी, मतलब क्या, उसका तना बहुत बहुत ज्यादा है, अब वो इतना सारा तना हुआ आदमी है। तो अब जो हम ये शब्द सीख रहे हैं, अनंत अनुबंधी कषाय, उससे जुड़ी हुई ये बात है। अनंत अनुबंध करवाने वाला जो तनाव है, जो कषाय है, उसका नाम है अनंत अनुबंधी कषाय। अनंत अनुबंध कराने वाला मतलब क्या हुआ। एक अनुबंध होता है सिंपल, हमने अभी बात करी, और कोई अनुबंध हुआ, कोई लेन देन हुआ, कोई अ, हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन वो हुआ और खत्म हो गया। उसके बाद तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। विराट गुरु जी कहते थे, दुर्गुण तुझको छैली मेरी सलाम, तू तेरे घर मैं अपने निज धाम। कि भाई ये दुर्गुण, मेरी ओर से तुझको छैली सलाम, यानी अंतिम सलामी है। तू तेरे घर रहे, मैं अपने घर हूं। तो यहाँ पे तो तनाव नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, खत्म हो गई बात, कोई संबंध बनाए नहीं हमने। लेकिन ऐसा होता कम है, हम लोग अक्सरतया हर किसी से संबंध जोड़ने में ही लगे रहते हैं। हमारा सारा डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमें ये सिखाया ही जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अनुबंध पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा संबंध पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिलेट करो, रिलेशंस बनाओ। अब ये रिलेशंस बाहर की बात नहीं है, भीतर की बात है। अब भीतर से हम रिलेट होते जाते हैं, हम कितनों से अनुबंध करते जाते हैं, रिलेट करते जाते हैं, हमको रिलेट करने की आदत पड़ गई है। हम कहीं से भी रिलेट करेंगे। देखो, हम द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सबसे अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं, सारे वस्तुओं से रिलेट कर रहे होते हैं, सारे स्टेटस से रिलेट कर रहे होते हैं, स्टेट से रिलेट कर रहे होते हैं, जाति कुल खानदान नाम गोत्र मम्मी पापा तेरा मेरा, हमारी सारे रिलेटिव रिलेशन है। ये सारे रिलेशंस क्यों पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमको अनुबंध करने की आदत पड़ी हुई है। विदाउट किसी को रिलेट किए हम जी पाएंगे क्या। इसीलिए ध्यान डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ध्यान का मतलब अब किसी और से रिलेट नहीं होना, प्रत्याख्यान का मतलब है किसी और से रिलेट नहीं होना। लेकिन ये तो बड़े मुश्किल लगता है किसी और से रिलेट नहीं होना। रिलेट होने की आदत बहुत गहरी है, और बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, मतलब कब्र में जिसके पैर लटक रहे हैं वो भी अभी तक भी रिलेशन बनाने में लगा हुआ रहता है, अभी तक भी रिलेशन ही बनाए चला जाएगा। उसने रिलेशन के सारे सुख दुख जान लिए हैं, सारे खुशी गम बहुत बहुत उठा लिए, बहुत झेल लिए हैं, लेकिन फिर भी नया मौका मिलेगा तो फिर वो कोई रिलेशन ही बनाएगा।
उसको उसकी व्यर्थता नहीं समझ में आ रही है। तो अनुबंध पैदा करने की आदत है हमारी। ये शब्द है अनुबंध। अनुबंध यानी रिलेट करना, अनुबंध यानी संबंध पैदा करना, अनुबंध यानी बंधन में जुड़ जाना, बंधन का अनुकरण करना। अनुबंध, बंधन का अनुकरण करना, फॉलो करना, किसी संबंध बनाने को फॉलो करना हमारी आदत है। अनुबंध शब्द हुआ। अभी अनुबंध अनंत हो गया। अनंत कब हो जाता है अनुबंध? यानी एक लेयर नहीं है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। कितनी लेयर्स हो गई? नहीं, लोग बोलते हैं बाल में बाल की खाल उगाड़ता है ये आदमी। तो बाल में कितनी खाल होती है? आप सोचो, एक महीन बाल है हमारा, सिर का एक महीन बाल है, उस बाल में खाल कितनी है? आज न्यूरो साइकोलॉजी जो डेवलप हुई, न्यूरो साइंस, वो बोलता है हमारे भीतर कितने न्यूरॉन्स है और एक एक न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी है। एक एक न्यूरॉन की कितनी कैपेसिटी है, हमारे अंदर कितनी मेमोरी का भंडार भरा हुआ है, एक एक न्यूरॉन्स में कितनी मेमोरी करने की क्षमता है। अभी बाहर हमने कंप्यूटर डेवलप करके उसमें कितनी सारी मेमोरी की क्षमता डेवलप कर ली। जो हमारे पास आईफोन है 256 GB, तो इसके अंदर ऑलरेडी मेमोरी है ना। और फिर इसके अंदर हम और मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, तो कितनी मेमोरी हो सकती है। स्पेस के अंदर हम अपनी मेमोरी को स्टोर करते जाते हैं, तो कितनी आई क्लाउड में हमारी मेमोरी रहती है। अब ये मेमोरी हमको आज थोड़ा हम बाहर की जगत में कैलकुलेट करके बोलते हैं ये MG है, जीबी है, इतनी इतनी मेमोरीज है। लेकिन अंदर जो मेमोरी है उसका तो हमारे पास कैलकुलेशन ही नहीं है। उनके लिए वर्ड्स दे दिया, अनंत अनुबंध। अनंत अनुबंध। अब अनंत कैसे हुआ? तो बोला अनंत समयाकाश में वो कनेक्ट हो गया। उसकी जो गहराई है वो अनंत समय, अनंत बाहर नहीं है, अनंत विस्तार में नहीं है। समझना जरा, अनंत शब्द जो है उसको आकाश के फैलाव में नहीं देखा जा रहा है, उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं देखा जा रहा है। अनंत शब्द लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है। अनंत शब्द का उपयोग हो रहा है गहराई के लिए। गहराई अनंत होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आकाश के तीन आयाम जो है, स्पेस के 3 डायमेंशन जो है, उसमें कोई लिमिटेशन होगी। बट स्पेस के साथ जो टाइम डायमेंशन है, जो फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस है, उसका नाम अनंत है। जो फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस है वो गहराई लिए हुए है। उसको विराट गुरु जी ने नया शब्द दिया, उन्होंने कहा कालाई। कालाई, काल, काल से शब्द दिया कि वो कालाई है, वो गहराई है। वो जो गहराई है वो अनंत है। और हम सब जो बाहर सरफेस पे दिख रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं। और हमारे भीतर की जो गहराई है वो कितनी है? जो मन हमारा सुपरफिशियल लेवल पे, जो हमारा जिसको मन बोल रहे हैं, जिसको मेमोरी बोल रहे हैं, जिसको योगियों ने मनस बोला है, वो सुपरफिशियल लेवल पे बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है। हम इस जन्म की मेमोरी की बात करेंगे, इस जन्म में भी हमारे पास बहुत थोड़ी मेमोरी है। बचपन की मेमोरी में कुछ नहीं याद है, अभी है लेकिन याद नहीं है हमको, है ना। लेकिन हमारी मेमोरी की क्षमता कितनी है, हमारे भीतर की मेमोरी कितनी है? तो बोल रहे भाई ये जो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में दिखाई दे रही है इतनी नहीं है। इसके भीतर 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 कहाँ तक जाएंगे? तो मनोवैज्ञानिक उसको कुछ शब्द दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, सब कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। लेकिन जो भगवान महावीर ने शब्द दिया, वो कह रहे हैं अनंत अनुबंध लिए हुए है। अनंत अनुबंधी कषाय है। यानी इतना तनाव है हमारे अंदर, कितना तनाव है हमारे भीतर, कितने कषाय है हमारे भीतर, कितना स्ट्रेस है, कितना खिंचाव है, कितनी परेशानी है, कितनी बेचैनी है। वो बेचैनी की जड़ें कहाँ तक गई हुई है? अगर सोचने लगे तो परेशान हो जाए। अरे इतनी नहीं सोचने की जरूरत नहीं, हमको देख रहे हैं कैसे अनंत अनुबंधी कषाय का निर्माण होता जा रहा है। अगर हम उसकी रचना देखें, क्योंकि आश्रम का मतलब है कि हमको कर्म रचना दिखाई दे। आश्रम विज्ञान को समझने का मतलब है कि कर्मों की रचना हमें दिखाई पड़े कि कैसे अनंत अनुबंधी कषाय चतुष्क हमारे भीतर निर्मित होते जाते। वो किसी एक ही क्षण की घटना से नहीं निर्मित हो जाते कि एक क्षण में गुस्सा आया, मैंने चाटा मार दिया और बस अनंत अनुबंधी कषाय का बंद हो गया। ऐसा नहीं होता है।
ये कैसे होता है? ये क्रोध में सुलगते रहने से होता है। मैं एक घटना का जिक्र किया मैंने कहीं पहले भी प्रवचनों में, मेरे साथ हुई घटना, मतलब मेरा अनुभव है वो। एक गांव में हम विहार करके पहुंचे थे, और उस गांव के अंदर हम किसी एक अनजान घर में जैसे हम जाते हैं, हमारी तो हमेशा याचना होती थी कि क्या हम एक कमरे में रह सकते हैं कुछ देर के लिए, हम कल वापस आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई लोग हाँ भर देते हैं, कोई लोग ना कर देते हैं, तो किसी ने हाँ भरा, हम रह गए, क्योंकि लोग साधु के कपड़ों को देख के समझते हैं कि ये आए तो हमारा कुछ कल्याण करेंगे, भला होगा, तो हमें मना भी नहीं करते कई लोग। हम रहे, और उस घर की जो महिला थी वो आकर के हमारे पास बैठी, और जो उसने रोना शुरू किया, उसकी स्टोरी शुरू हुई, और उसकी स्टोरी में सारी गालियां गालियां, खतरनाक गालियां दे रही है, किसी एक आदमी को गालियां दे रही है और रोए जा रही है। और वो आदमी उसके पति का कोई मित्र रहा है, और उसने अपने पति के मित्र को पति से चुपके करके, मतलब पति को बिना बताए, उसको पैसे उधार दे दिए। उसको लगा कि उसकी मजबूरी है और पति का मित्र है और वो मांग रहा है, और लेडीज का सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना थोड़ा, सॉफ्ट कॉर्नर को कोई टच कर दे फिर तो बस वो कुछ भी लुटाने को तैयार हो जाती है। तो अब उसने वो पैसा जो पति से चुपके इकट्ठा किया था, और ये लेडीज की, मोस्ट ऑफ लेडीज की आदत होती है कि कुछ पैसा तो चुपके पति से इकट्ठा रखती है वो समझती है कि हस्बैंड को कम अकल है, सब खर्चा कर देंगे तो कभी कोई कारण से विपत्ति आए, कुछ हो जाए, वो हो जाए, तो कहीं ना कहीं नोट दबा के रखेगी, कई पैसे इकट्ठा करके रखेगी, कहीं कुछ। अभी आज की दुनिया में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल मनी हो गई और सब कुछ खुला रहता है प्लेटफॉर्म, हस्बैंड वाइफ ये वो, लेकिन फिर भी पहले तो बहुत ज्यादा था, हमने घर घर में स्टोरी देखी है। तो वो लेडीज की आदत होती है, वो पैसा इकट्ठा करके रखती है। अब वो जो उसने इकट्ठा कर करके कितना जोड़ा रहेगा अपने पति से चुपके करके, और वो चुपके वो पति के फ्रेंड को उसने दे दिया। देखो, कोई ऐसे ही नहीं देता, देता है उसके पीछे कोई ना कोई लालच रहता है, उसको भी तो कोई लालच आया होगा। लालच किसी भी तरह का हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। कोई ना कोई तो लालच रहता है, तभी कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा होता है। तो उसने अपना इकट्ठा किया वो सारा पैसा उस आदमी को दे दिया, और उस आदमी ने वो पैसा सारा डुबा दिया, जो भी कर दिया। अब वो आदमी वापस पैसा नहीं लौटा रहा है। अब वो जो कि पैसा नहीं लौटा रहा है, तो ये औरत बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। अच्छा, जब वो तड़प रही है तो उसके मुंह से गाली गाली निकल रही है, तो मैं ना उसकी स्टोरी सुन रही थी। तो हमें तो सुनना ही होता है, हमें तो, हम सब घरों में जाते इसीलिए कि भाई जीवन के सारे अभाव दे दे मुझको मेरे राव, मैं भिक्षुक बस लेना जानू और नहीं कुछ कर सकता। तो हमारा काम तो यही, सबको सुनना है हमको तो, और सारे सबकी परेशानियां पीड़ाएं वो सभी लेने के लिए हम घर घर जाते हैं कि भाई तुम दे दो अपनी परेशानियां, दे दो अपनी पीड़ाएं, क्योंकि हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो इन सबको खाद बना करके इसमें फूल उगा लेंगे, लेकिन तुम लोग परेशान मत रहो। तो विराट गुरु जी की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कविता की, वो कहते हैं, मैं भिक्षुक बस लेना जानू और नहीं कुछ कर सकता, जीवन के सारे अभाव दे दे मुझको मेरे राव। मैं उस महिला की स्टोरी सुन के बड़ी हैरान हुई, और वो रोई जा रही है और लगातार लगातार गाली। अच्छा, मैंने उसको पूछा कब कब की घटना है। हैरानी की बात, घटना कोई एक दो दिन की हो, दो चार महीने की हो तो समझ में आवे, इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं, और वो उतने सालों से परेशान है, उतने सालों से तड़प रही है, उतने सालों से वो गालियां निकाल रही है। अब ये जो स्थिति है ना, ये अनंतानुबंधी कषाय को समझने में बड़ी मदद कर रही है। अनंतानुबंधी कषाय कभी एक क्षण में बन जाए, एक क्षण के आवेश में निर्मित हो जाए, ऐसे नहीं होते। ये अनंत अनुबंध कब होता है? जब समय की गहराई लिए हुए होते हैं। समय की गहराई में हम किसी एक चीज के लिए तड़प रहे होते हैं, किसी एक चीज के लिए परेशान रहते हैं, कोई एक जगह पे हमारी चित्त अटक जाता है। और कैसा चित्त अटकता है? देखो, ऐसी एक और स्टोरी सुनाती हूँ, ये स्टोरी मतलब एग्जाम्पल्स है, मैंने बहुत बहुत सारे लोगों के अनुभव से ही सुने हैं, और हम घर घर में देखते हैं, हर जगह ये स्थितियां दिखाई देगी। एक लेडी के जवान लड़के की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसकी डेथ को हुए आज 16 साल हो गए, और वो रोई जा रही और डेथ की घटना का जिक्र किए जा रही। अब वो एक दिन ही जिक्र नहीं कर रही होगी, वो पिछले 16 सालों से वही जिक्र कर रही होगी, और पिछले 16 सालों से वही उसका रोना धोना चालू रहेगा।
और पता क्या बोलती, मैं नवकाशी करती थी, उपवास करती थी, सामायिक करती थी, वर्षित करती थी, सबसे मेरा विश्वास हट गया, क्योंकि अगर ये धर्म कर्म सही होता तो मेरा जवान बेटा कैसे जा सकता। दैट्स कॉल्ड दशरथ मोहनी। और उससे पैदा चारित्र मोहनी। देखो हमने कैसे संबंध जोड़ लिया, कि अगर मैं धर्म कर रही थी तो मेरे साथ सब कुछ सही होना चाहिए था, और मैं धर्म कर रही और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब कि धर्म गलत है। और ऐसी बहुत लोगों की ऐसी सोच होगी, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी देव स्थान, किसी गुरु स्थान, किसी धर्म स्थान पे बड़ा भरोसा रहा, बड़ा आस्था पैदा हुई, और उन्होंने अपनी इच्छा को उसके साथ जोड़ लिया, अपनी अपेक्षा को उसके साथ जोड़ लिया। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वो लोग यही बोलते हैं कि वो देव स्थान गलत था, वो गुरु स्थान गलत था, वो धर्म स्थान गलत था, वो क्रिया गलत थी, वो लोग गलत थे, वो चरित्र गलत था। अब वो सब पहले एक के पक्ष में जाते हैं, इच्छाओं के साथ जब जुड़ता है, अपेक्षाओं के साथ जब आदमी किसी चीज के साथ जुड़ता है, तो वो चीज चाहे सही भी है लेकिन उसकी अपेक्षा के साथ जुड़ा है, इसलिए उसने उस चीज को भी विकृत किया, समझ को विकृत रहा, और फिर वो एक दिन पक्ष में जाता है, दूसरे दिन विपक्ष में जाता है। एक दिन फला देवता का भक्त बनता है, दूसरे दिन फला देवी का भक्त बन जाता है। पक्ष और विपक्ष चालू रहता है उसके भीतर में, पार्टी पॉलिटिक्स इन सो मेनी वेज। पार्टी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन एट एवरी एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ, कहीं पर भी जाके देखो। तो वो अब वो जो उसका रोना धोना जो 16 साल, क्योंकि मुझे हैरानी तब हुई जब वो इतनी परेशान थी, तो मैंने पूछा कब हुई आपकी बेटी की डेथ। तो उसने बताया 16 साल पहले। तो मैं सुन के इतना लगा, मैंने कहा अरे 16 साल पहले तो तुम अब तक उसी को लेके क्यों बैठी हो। कुछ तो समझो कि अब वो जो गया उसमें कोई धर्म का कोई योग नहीं है, उसकी अपनी कोई स्थिति होती है कि वो जाता है। फिर एक ऐसे एग्जाम्पल था, एक युवक की मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, सब कुछ। तो उसकी मम्मी हमारे सामने बहुत रो रही थी। जब उसका रोना धोना थोड़ा कम हुआ तो हमने पूछा एक बात बताओ, कि जब वो मोटरसाइकिल चलाने में जब भी निकलता था आपके भीतर क्या विचार आता था, क्या आप अपने विचार का निरीक्षण करना चाहोगे। तो उसने बोला मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। तो जब आप हमेशा से डरती थी कि कहीं आपका बेटा एक्सीडेंट ना कर बैठे, तो आपके भीतर जो कल्पना पैदा होती थी वो कैसी पैदा होती थी, एक्सीडेंट की। जो भय पैदा हुआ एक्सीडेंट का, तो आपके ही भय ने आपके बेटे का एक्सीडेंट कराया, क्या आप समझोगे इस बात को। वो इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, कि मेरा ही भय दुर्घटना निर्मित कर रहा है, मेरा ही भय मेरे बेटे का एक्सीडेंट करा रहा है। यस, हमारा ही भय है जो ये सारी दुर्घटनाओं को पैदा कर रहा है। लेकिन हमारा भय कितना गहरा, कितना गहरा, कितना गहरा, और कितने वेज में काम कर रहा है, कितने तरीकों से काम कर रहा है। तो अनंत अनुबंधी कषाय का मतलब है कि कषाय की वह स्थिति, तनाव की वह स्थिति जो अनंत अनुबंध लिए हुए है, जिसकी जड़ें बहुत समय के गहरे आयाम तक जा चुकी है, जिसने समयाकाश में गहरे स्थान बना लिया है। और उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि अब वो ऐसा होता है कि जैसे नदी की धार नहीं होती, अब नदी की धार में एक धार जाती है, फिर दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, वो धार कभी खत्म ही नहीं होती। नदी का मतलब ये, रिवर का मतलब ये जो सतत चल रही है, सरिता है वो, सरिता है। अब वो एक धारा तो निकल गई, लेकिन एक धारा के साथ ही तुरंत दूसरी धारा आ गई, तीसरी धारा आ गई, धारा कभी खत्म ही नहीं हो रही है, धारा प्रवाह है। तो ऐसे अनंत अनुबंधी कषाय का मतलब क्या हुआ, कि वो जो अनंत प्रवाह वाला है, एक धक्का, एक रेला आता है, फिर एक रेले के बाद दूसरा रेला आता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा रेला आता है, लेकिन वो रेला ही रेला आता रहता है, खत्म ही नहीं होता। उसको कहा अनंत अनुबंधी कषाय। और ये क्यों हो रहा है, अगर हम अपनी स्थिति में जाएं, हम अपने अनुभव में, अपने ये सारी बातें हम स्व अध्याय के लिए कर रहे हैं, हमें अपना उद्देश्य एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। तो स्व अध्याय करें कि हमारे भीतर भी कोई एक इच्छा ऐसी होती है जो लगातार 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 हम उसके ताने बाने बुनते जाते, बुनते जाते, बुनते जाते, बुनते जाते। कैसे नहीं होता। जम्मू गए थे हम, तो एक महिला जो बड़ा आस्थावान है, वर्षी तप कर रही, अपना अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार बहुत धार्मिक कर्म क्रियाएं कर रही।
तो विराट गुरु जी भी उस समय साथ में थे, तो वो भी देखती कि गुरु जी हमें पढ़ाते हैं, तो वो भी पास में आके बैठ जाती थी। एक दिन गुरु जी को बोलती है, बस गुरु जी, इतनी तपस्या साधना सब करती हो, लेकिन मन में एक बात बार बार उठती है। तो गुरु जी ने बोला, क्या उठती है? तो बस एक बात बार बार उठती है कि मेरा अपना घर बन जाए। अभी मेरे बच्चे किराए के घर में रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां, बच्चे पोता पोती सब हो गए, वो महिला बुजुर्ग है, और कहती है बस मेरे बच्चों का अपना घर बन जाए, किराए के घर में रह रहे हैं, बस अपना घर बन जाए, मेरी बार बार एक ही इच्छा उठती है। गुरु जी ने बोला, अच्छा घर बन भी गया तो हो क्या जाएगा? घर बन जाने से क्या आप सुखी हो जाओगे? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि घर बन जाए? लेकिन वो बात तो बड़ी बुरी लगती है, कोई ऐसा बोल जाए कि आपकी तो इच्छा है घर बन जाए, और आपको कहे कि घर बन जाने से क्या हो जाएगा। तो ये बात आपको सुनने में थोड़ी अनुकूल लगेगी। ये तो आपके इच्छा को सपोर्ट नहीं कर रही, ना अहंकार को सपोर्ट कर रही है ना, ना वो आशीर्वादात्मक बात है कि हाँ जाओ पुत्री तेरा घर बन जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है। तो अब ऐसी बात, देखो गुरु लोग की बातें किसको कौन समझ सकता है ना। तो अब उसने गुरु जी के सामने अपनी इच्छा रख दी। अच्छा, कुछ सालों बाद उसका घर बन गया, उसके बेटे अब किराए के घर की बजाय अपना खुद का घर निर्मित करके रहने लग गए। और वो आई और फिर परेशान। अच्छा भैया अब क्या हुआ? तो बोला, अच्छा था, किराए के घर में रहते थे, सब एक ही दुकान थी, एक ही मकान था, सब स्थितियों में कम से कम वो लोग एडजस्ट करके तो रह रहे थे। अब जब से अपना घर बना है तो झगड़े ही चालू हो गए। अब ये दोनों भाई है तो उधर दुकान बांट ली, अब घर में झगड़ा है, ये वो, इससे तो अच्छा था उसमें के थे तो। और उसको गुरुजी की पंक्ति याद आ रही कि गुरुजी ने कहा था कि आप अपना घर बन जाने से सुखी हो जाओगे तो। लेकिन ये हमें थोड़ी, द एंड ऑफ द स्टोरी तो हमें नहीं पता, एंड ऑफ द मूवी तो हमें नहीं पता। हम तो मूवी की स्टार्टिंग में ही कितने सारी स्टोरी अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, अपने भीतर मूवी पैदा कर लेते हैं। तो हर घटना में हमें एंड नहीं पता, लेकिन हम पहले अपने भीतर में कितनी चीजें निर्मित कर लेते हैं। हम देख ही नहीं पाते, भाई मृत्यु आएगी, व्यर्थ हो जाएगा। जिस घर के लिए हम रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हम जब मरेंगे तो घर थोड़ी रोएगा हमारे लिए। जिस दुकान के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस बैंक बैलेंस के लिए, जिस बच्चों के लिए, जिस स्थिति के लिए हम इतने अनुबंध कर रहे हैं। अनुबंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे नहीं हमारे मुंह में 32 दांत है ना, किसी के 32 होते होंगे, किसी के कितने भी होते होंगे। ये जो एक दांत निकल जाए, एक दांत टूट जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, और हमारी जीभ बार बार उसी जगह जाए जहाँ खाली स्थान। जी बार बार उसे, हाँ उसी जगह रिक्त स्थान पे बार बार जाएगी, बार बार लगे, उसको याद दिलाती रहेगी कि यहाँ दांत नहीं है, दांत टूट के गिर गया है। तो जीभ बार बार अभाव की दिशा में जा रही है। ऐसे ही मन का नियम है। मन का नियम है कि मन हमेशा अभाव की दिशा में जाता है। जहाँ सब कुछ है वहां नहीं जाएगा। अभी देखो, आप अपने मित्र की पार्टी पे, उनके इनविटेशन पे गए हो, और उन्होंने आप दोनों को बुलाया था, लेकिन आप ही पहुंचे। वो आपको देखते ही पता है क्या बोलेगा? अरे यार, भाभी जी को नहीं लाया, ऋषिता को तो साथ लाना था। अब आप बोलोगे मैं आया हूं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, जो नहीं आया उसी की इंपॉर्टेंस है। दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड, दिस इज द हाउ माइंड वर्क्स। वो हमेशा अभाव दिखता है, सब कुछ है ना हमारे पास, वो नहीं दिखाई देगा, और जो नहीं है ना, अभी बेटी बाहर है तो वो उसी का अभाव है, तो उसी की याद बनी देगी, और जब वो घर में आके रहने लगी ना, अब किसी और की याद, अब वो स्टोरी खत्म। वो चैप्टर तो क्लोज हो गया, तो रोज ही घर में रहने वाली है। अब ध्यान कहीं और चला जाएगा, अब याद किसी और की बन जाएगी। ऐसा ही मन का नियम है। जो चीज नहीं मिले उसकी यादों में वो खोया रहता है, जैसे ही वो मिल जाती है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, फिर किसी और की इंपॉर्टेंस चालू हो जाती है। तो ये जो अनंत अनुबंध वो कैसे पैदा हो रहे हैं, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, हम समझ आएगा कि हमको कोई एक चीज का अभाव हमने हमारे मन ने निर्मित कर लिया है। अभाव है या नहीं, ये बात ये नहीं है। अभाव हम हमारे मन ने निर्मित कर लिया है, पैदा कर लिया है, हमारे मन ने एक अभाव पैदा कर लिया है। अब वो अभाव किसी भी चीज का पैदा कर सकता है। वो कह सकता है यार 10 करोड़ ही है, 20 करोड़ क्यों नहीं है। वो कर सकता है कि यार 100 साड़ियां ही है, लेकिन वो वाली साड़ी तो नहीं है। वो कर सकता है कि पति में बाकी सारी क्वालिटीज तो अच्छी है, लेकिन ये क्यों नहीं है, वो घुमाने क्यों नहीं लेके जाते। अब कुछ भी, एनीथिंग एल्स, हमारा मन कोई भी एक अभाव पैदा कर देगा।
और फिर वो जो अभाव पैदा कर देगा, अब हमारी जीभ बार बार वही जाएगी, हमारा मन वही 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 जाएगा। फिर कितना जाएगा, कब तक जाएगा, और जाते ही क्यों जाएगा? बस ये अनंत अनुबंधी कषाय की निर्मिति कैसे होती है? देखना, एक इच्छा को कारण खोजना, कि कोई अभाव मन पैदा करेगा, फिर उसकी इच्छा पैदा करेगा, फिर उस इच्छा के साथ कल्पनाएं जोड़ेगा, फिर उस कल्पनाओं के साथ अपनी बहुत सारी शर्तें डालेगा, और उस अपेक्षाओं में वो जीता रहेगा, जीता रहेगा, जीता रहेगा। और बस वो बेचैनी, वो तड़प, वो परेशानी, और फिर क्या बोलेगा पता है? अब सो पर धार्मिक लोग क्या बोलेंगे? भाई हमारे कर्मों में यही लिखा था। कर्मों में नहीं लिखा है, आपके मन की आदत है कि वो इच्छा में जी रहा है, और इच्छा अभाव की इच्छा है। अभाव पूरा हो जाएगा तब कोई दूसरा नया अभाव पैदा करेगा, उसकी इच्छा चालू हो जाएगी। और लेकिन जो मन का, मन मन की इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हम सबकी कोई इच्छा पूरी होती है, और हुई आज दिन तक इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा होता ही नहीं है। हम में से हर एक आदमी की बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई है, और होती जा रही है। लेकिन फिर भी कभी हमारी इच्छाएं पूरी हुई क्या? इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। तो क्या चलता रहता है? इच्छाएं चलती रहती है, इच्छाओं के अभाव में कल्पनाएं निर्मित होती रहती है, और उन कल्पनाओं में स्टोरीज पैदा होती रहती है, प्रोजेक्शंस पैदा होते रहते हैं, और वो कितने समयाकाश की गहराई में चले जाते हैं, तो का अनंत अनुबंध लिए हुए हो जाते हैं। वो अनंत अनुबंध हो जाते हैं, और फिर वही आदत कंटिन्यू रहती है। ये तो प्रवाह है, धारा प्रवाह है। हम रूप बदल लेंगे, लेकिन आदत थोड़ी बदलेगी। अब ये इच्छा है, अभाव है, इसी तरह से दूसरी और चीजें। ऐसे हमारे भीतर कोई विरोध पैदा हो गया, किसी के भी प्रति विरोध पैदा हो गया। अब देखो, वो विरोध, दुश्मनी का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव कितनी गहराई तक जाएगा? कई लोग तो बोलते हैं खम्मत खामना कर लूंगा, माफ कर दूंगा, सबको कर दूंगा, लेकिन एक को नहीं कर सकता। वो एक को तो नहीं कर सकता, मैं जिंदगी हो जाए लेकिन उन्हें पापा को कभी माफ नहीं कर सकता, मम्मी को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई बोलेगा अपनी वाइफ को नहीं कर सकता। सबकी अलग अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन देर आर बहुत सारी लाइफ्स में आप ये स्टोरी समझोगे, सुनोगे, देखोगे कि कोई एक बंदा है जिसको हम माफ नहीं कर सकते, उसकी वजह से मेरी जिंदगी दुर्गति बनी। मैं कपल को जानती हूँ जिनको शादी को 40 साल हो से ज्यादा अब तो हो गए हैं, लेकिन वो 40 सालों से सदा एक ही रोना, एक ही झगड़ा करते हैं कि ये औरत गलत है, ये मेरी जिंदगी में आई, इसने मेरी जिंदगी नरक बना दी। अब तो सेम डायलॉग फ्रॉम द लेडी, इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, दोनों झगड़ा भी करते जा रहे हैं और इतने सालों से साथ भी रह रहे हैं। तो मैंने एक दिन उनको बोला, यार तुमको इतना ही झगड़ा करना है तो अलग ही हो जाओ। बोले आप कैसी बात कर रहे हो? अब अलग हो जाओ तो उसमें भी उनको झगड़ा। मतलब उनको झगड़ा ही करना होता है, कोई लेना देना नहीं, वो झगड़े किए भी ना नहीं रह सकते। तो कोई लोग हैं जिनका खाना पचता ही नहीं जब तक कि वो झगड़ा ना डाले, जब तक कि वो विरोध ना करे। अब ये जो विरोध करने की आदत है हमारे भीतर, वो भी देखो कितना अनुबंध तक जा रही है, कहाँ गहराई तक जाती है, जाती जाती जाती, जड़ें कितनी गहरी चली जाती है। कोई इच्छा में, कोई आदतन, कोई इच्छा में, कोई आदत से, और कोई विरोध से। विराट गुरु जी कहा करते थे कि साधना से पतन के 3 कारण हैं। इच्छा, डिजायर्स आपको अपनी साधना से पतन कराएगी। आदत, आदतें, हैबिट्स, और विरोध। और विरोध कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलते ही रहता है विरोध हमारा। कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध, कभी ये कभी वो, और ये कितने अनुबंध तक जाती है। और हमारा चित्त जहाँ अटक गया, अटक गया। जो एक दिशा को लेके पकड़ के बैठ गया कि ये गड़बड़ है, बस अब वो गड़बड़ चालू होती है उसके भीतर। तो अब आप देखो ना, कितने सारे आपके आजू बाजू के लोग हैं जिनको आप आदतन पहचानते हो कि ये आदमी जाएगा तो पक्का यही करेगा, ये आदमी बोलेगा तो पक्का ये झगड़ा ही डालेगा, ये आदमी मुंह खोलेगा इसका मतलब ही है कि ये कमियां ही निकालेगा। तो अभी हमें पता लग जाता है कि ये आदमी ऐसा ही है। ये से कैसे पता लग गया हमको? क्योंकि इसका ये अनंत अनुबंधी कषाय चरित्र बन गया है, इसका चरित्र मूल्य इसी तरह का हो चुका है। क्या उसको होश है कि वो ऐसा क्यों है? क्या हमको होश है कि हम ऐसे क्यों है? होश ही हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। होश नहीं है। इस अनंतानुबंधी कषाय को फिर पुराने लोगों ने कितना
एग्जाम्पल्स देके भी समझाया। उन्होंने कहा कि अनंत अनुबंधी क्रोध कैसा होता है, तो कहा जैसे कोई पर्वत में दरार पड़ जाए। माउंटेन्स में अगर कोई दरार पड़ जाए, कोई भेद पड़ जाए, माउंटेन्स कट हो जाए, तो क्या वो माउंटेन्स वापस जुड़ेंगे? कहते हैं कदाचित माउंटेन्स जुड़ जाए, लेकिन अनंत अनुबंधी क्रोध वाला आदमी ऐसा क्रोधी होता है कि वो कहता है मर जाऊं लेकिन माफ तो नहीं करूंगा। वो मेरे सामने तो आ जाए, मैं उसको मार के दम लूंगा। अमेरिका कहते हैं इराक खड़ा हो गया तो देखे मेरे सामने। हमारे पास इतना विस्फोटक सामग्री है कि हम तेरे को 17 बार उड़ा सकते हैं। तो इराक कहता है भाई 17 बार उड़ाओगे, एक बार उड़ गया उसके बाद दोबारा उड़ने का बचेगा ही क्या? हमारे पास भी इतना विस्फोट है कि हम एक बार ही तुम्हें उड़ा देंगे। अब यहाँ तक की बात क्यों जा रही है? अनंत अनुबंधी क्रोध है, पर्वत में पड़ी दरार के समान। ये दरारें ऐसी पड़ जाती है कि आदमी कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन इसको तो नहीं छोड़ूंगा। और बड़ी स्टोरी चलती है, आप देखो घर घर में, सास बहू में, भाई भाई में, कभी दोस्त थे आज दुश्मन हो गए उनमें। ऐसी स्टोरी बहुत चलती है। वो कहते हैं मर जाऊंगा, उस आदमी को तो माफ नहीं करूंगा, उसको तो नहीं छोड़ूंगा। ये अनंत अनुबंधी कषाय, क्रोध, पर्वत में रखी हुई दरार के समान। मान, बोला जैसे कोई बड़ा पत्थर का खंबा हो, वो खंबा झुकेगा नहीं। तो मान भी ऐसा होता है। वो कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इस आदमी के सामने तो बिल्कुल भी सिर नहीं झुकाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी मर जाए तो मर जाए, लेकिन वो अपनी पसंद के आदमी से शादी कैसे कर सकती है मेरी आज्ञा के बिना? उसको जला के मार डालूंगा। ऐसा अनंतानुबंधी मान होता है। फिर ऐसी माया होती है, अनंतानुबंधी माया। कोई बोलते हैं वो जड़, बांस की जड़ होती है ना, बड़ी गहरी होती है, गुथी होती है। इतनी गुथी होती है कि उसको सीधा करने जाओगे तो जड़ मर जाएगी, लेकिन वो सीधी कभी नहीं होगी। तो ऐसी किसी के भीतर माया होती है, कपट पे कपट, कपट पे कपट, झूठ पे झूठ, चोरी पे चोरी। पता नहीं वो इतने भीतर, इसको वो उसको कुछ, उसको बोलते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, वो चलती रहती है, माया है। वो कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, इतने सारे। मतलब वो जो रंग बिरंग, रंग बदलने वाला जो जानवर है ना, प्राणी है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा जो रंग बदलता रहता है, माया करता है, माया भी होता है, स्वार्थी, लोभी, लालची होता है। लालच कैसे बताया? कैसा लालच? जैसे किरमिची रंग, कि वो रंग लग जाए तो कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं निकलेगा, जीवन चला जाएगा, लेकिन वो जो लालच का रंग उसने पकड़ लिया है वो नहीं निकलेगा। तो ये इतना जो गहराई लिए हुए होता है, वो अनंत अनुबंधी कषाय चतुष्क होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ। एग्जाम्पल देके उन लोगों ने समझाया हमको कि किसी बात को समझ में आए। ये कैसे होता है? एक बात से नहीं होता। अनंत अनुबंध, बार 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 एक ही दिशा में सोचते रहने से, एक ही दिशा के भाव करते रहने से, एक ही दिशा के परिणामों में जीते रहने से, फिर वैसी ही हमारी भवितव्यता हो जाती है। फिर हम कहते हैं यार ये आदमी ऐसा क्यों है? बात बात पे झूठ बोलते ही क्यों है? आप उसको बोलो तुम बात बात में झूठ क्यों बोलते हो? वो कहता मैं कहाँ झूठ बोला, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। अब वो जो बात बात में झूठ बोल रहा है, उससे पूछोगे तो वो कहेगा मैं तो झूठ बोला ही नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। क्योंकि उसको झूठ बोलना इतना गहरा जा चुका है कि उसके लिए झूठ बोलना है ही नहीं, उसके लिए कुछ भी बोलना झूठ बोलना है ही नहीं। और हम कह रहे वो तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो उसकी झूठ बोलने की गहरी, इतनी गहरी चली गई है कि उसके लिए वो एकदम स्वाभाविक घटना है झूठ बोलना। उसके लिए विभाव इतना स्वभाव हो चुका है कि उसको वो बीमारी बीमारी लगती ही नहीं। वो कहते ठीक ही तो है। अब ऐसे हमने पिछले कुछ दिनों में एक और एक्सपीरियंस किया। एक लेडी है, उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, सारे सामान, अच्छे अच्छे गहने, कपड़े, वस्त्र, सब कुछ है। उसको पता नहीं क्या आदत है सामान चोरी करने की। अब चूंकि हम लोग तो ग्रुप्स में रहते हैं अधिकतर, जहाँ भी रहते हैं ग्रुप्स ही रहता है हमारे साथ में, 8 लोग, 10 लोग, 4 लोग, 6 लोग, हम कितने लोग बदलते रहते हैं, ग्रुप्स चलता रहता है हमारे साथ में। अब ग्रुप में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की आदतों वाले लोग होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो सामान उठा के यहाँ की वहां रख देगी, यहाँ की वहां गायब कर देगी। अब वो कर क्यों रही है चोरी?
हमने उसको नहीं बोला, चेताया नहीं उसको, क्योंकि उसको खुद से ही समझ आएगा तो आएगा, हम तो चुपचाप देखते हैं, होने दो, क्या फर्क पड़ा। स्वामी जी कहते हुए जो चीज जा रही थी चली गई, चिंता क्यों करना, आगे बढ़ो। तो कोई लोगों की आदत होती है, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन फिर भी सामान चुराएंगे, कहीं से कुछ उठा के ले आएंगे, कहीं से कुछ कर लेंगे, किसी का सामान इधर उठा के उधर रख देंगे, लेकिन वो उनके भीतर जा चुके हैं, क्लिप्टोमैनिया बोलते हैं जिनको। तो ये कई लोगों में अनंतानुबंधी आदतें हैं। तो मैं कह रही, जो आज मनोविज्ञान जिन बीमारियों का नाम ले रहा है, प्रभु महावीर ने उन बीमारियों को कितनी कितनी सुंदर, कितने कम शब्दों में उनको कितनी गहराई के साथ समझा दिया। तो जो अनंतानुबंधी कषाय है, वो लोग बोलते हैं इसकी स्थिति ऐसी होती है कि जन्मों जन्मों तक चलती है। एक जन्म की स्टोरी नहीं है ये हम कई जन्मों से कैरी करते हुए आ रहे हैं, और अब भी हमने इस श्रृंखला को ब्रेक नहीं किया, तो ना जाने कई जन्मों तक हमारे तनाव में बने रहेंगे, हमारी बीमारी बनी रहेगी। उनको ब्रेक कैसे करना, वो बात अभी नहीं कर रहे, वो अब फिर आगे करेंगे, क्योंकि अभी संवर तत्व भी तो हमें समझना है, निर्जरा तत्व भी तो समझना है। अभी तो हम बीमारी को समझ रहे हैं, बीमारी का निदान हम फिर समझेंगे, कंटिन्यू रहना होगा इसके लिए हमें। लेकिन बड़ी मजेदार बात पता है एक और, कि बीमारी समझ आ जाए तो उसका निदान भी समझ आ जाता है। अगर हम बीमारी को सही से डायग्नोस करना सीख गए, तो बस हमको निदान करना आएगा। हमें ये पता लग गया कि समयाकाश की गहराई में जाने से एक चीज पैदा होती है, और बड़ी गजब की चीजें हैं। अभाव कैसा आदमी मन पैदा करता है, जैसे एक आदमी की शादी होगी एक्स से, और उसको जो लड़की पसंद थी वो थी वाई, और वो जिंदगी भर उस वाई की कल्पना करता रहता है, वाई में जीता रहता है, और वाई कभी आई नहीं, और जो आई वो एक्स हो गई। तो उसकी स्टोरी, मेंटल स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होती है। और इस तरह से हम अनंत अनुबंध तक, ना जाने कितने गहराई तक समय आकाश में भूत प्रेत की स्थिति पैदा कर लेते हैं। प्रेत का मतलब ये है कि कोई प्रीति कहीं अटक के रह गई, प्रीति ने कोई स्थान निर्मित कर लिया, कोई अटकाव बना लिया, और उसकी प्रीत जहाँ अटक के रह गई, वो आदमी मर के भी प्रेत बन जाता है, जीते जी भी प्रेत ही, मर के भी प्रेत हो जाएगा। वो उसी जगह में घूमता रहता है, घूमता रहता है, गोल 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 गोल। अब उसके व्यक्तित्व में वैसे लच्छे बन जाते हैं, जैसे नहीं पेड़ के ऊपर हम बोलते हैं कि मौसम के अनुसार उसके पेड़ के तने पे अलग अलग ग्रूव्स बन जाते हैं, अलग अलग आकार ले लेते हैं। तो जो आज जैव वैज्ञानिक है, वो उस आकारों को पढ़ के बता देते हैं कि इस वृक्ष में इतने सारे आकृतियां, ये बता रहे हैं कि ये इतने सालों में ये मौसम ये इस वृक्ष ने झेले हैं। तो आज ऐसी वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन डेवलप कर ली कि वो पेड़ के ऊपर वो यंत्र लगाएंगे, उससे पता लगेगा कि ये परत ने कौन सा मौसम झेला, उसके अगली नेक्स्ट लास्ट परत ने कौन सा मौसम झेला, उससे नीचे वाली परत ने कौन सा मौसम झेला। तो उस मौसम की जानकारी उसके तने से पता लग रही है ना, उसकी चमड़ी से पता लग रही है। ऐसे ही हमारे भीतर भी ग्रूव्स बनते जाते हैं, हमारे भीतर भी ऐसे सारे गोल 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 आकृतियां निर्मित होती जाती हैं। और वही आकृतियां हमारे शरीर की बीमारियां हैं, गांठें हैं, गठिया है, वात पित्त कफ है, रोग है, बीमारियां हैं। ये सब हमारे भीतर बहुत सारे ग्रुप्स है, ये तो शरीर में है, मन में से अनंत गुना ज्यादा है। मन सॉफ्ट कॉपी की तरह है, सॉफ्टवेयर की तरह है, और शरीर हार्डवेयर की तरह है। तो सॉफ्टवेयर में तो हमारी कितनी स्टोरेज होता है, और हार्डवेयर उस स्टोरेज को खाली प्रकट कर रहा होता है समय समय पर सॉफ्टवेयर में कितना कुछ स्टोर हाउस है। तो इस स्टोर हाउस की क्षमता कितनी है? अभी तक कंप्यूटर इतनी बड़ी मेमोरी के हार्ड डिस्क नहीं पैदा कर पाया, जितनी कई गुना ज्यादा मेमोरी हमारे एक एक न्यूरॉन्स में है। और एक एक न्यूरॉन्स में जो मेमोरी है, उस मेमोरी से कई गुना अधिक मेमोरी, जो न्यूरॉन्स में मेमोरी है, वो कई गुना अधिक मेमोरी हमारी जो स्थिति है ना, जिसको शब्द कह रहे हैं अनंत अनुबंधी कषाय, ये हमारे भीतर की भावधारा में है। वही भावधारा न्यूरॉन्स की मेमोरी के रूप में प्रकट होती है, और वही न्यूरॉन्स की मेमोरी हार्डवेयर में फिर अलग अलग सिचुएशंस के रूप में प्रकट होती है, एक्सप्रेशंस लाती है। तो आदमी के इतने सारे व्यक्तित्व क्यों है? क्योंकि उनकी बीमारियां हैं। और बीमारियां किस तरीके की, तो हमने अब आज 4 शब्द की बात करी थी, अनंत अनुबंधी एक शब्द की हम बात कर पाए। अब दूसरा शब्द अभी ले या नेक्स्ट? नेक्स्ट, ठीक है। तो आज जो हमने बात सुनी अनंत अनुबंधी कषाय की, हमने अपने लिए कुछ इंसाइट्स डेवलप किए होंगे।
अपने आप के अंदर ले जाने के लिए कोई सूत्र हमने इसमें से निकाल लिया होगा, कि कहीं मेरे भीतर आज भी वो स्थिति तो नहीं चल रही है कि मैं समयाकाश की गहराई तक कोई एक विचारधारा, कोई एक परिणाम, कोई एक अटकाव का सूत्र पकड़ के बैठा तो नहीं हूँ जिंदगी के अंदर। कि ऐसा तो नहीं मैंने भी किसी से विरोध ऐसा पाल लिया हो कि मर जाऊंगा लेकिन विरोध नहीं छोड़ेगा, मर जाऊंगा लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा। कि ऐसा तो नहीं मैंने भीतर भी डाल दिया हो कि मेरी वो इच्छा कब पूरी होगी। न जाने कैसी तड़प की तड़प हमारे भीतर है, अपनी अपनी तड़प और बेचैनी की अनंत गहराइयों के प्रति हम जागरूक होने का अभ्यास करें। तो जागरूकता अपनी बीमारी की पहचान हमको अपनी बीमारी से मुक्ति का मार्ग देगी। आज इतना है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी की लिखी हुई दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहो यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। शांति, शांति।